हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज और मैं एक आज आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें करुणामय रस छिपा हुआ है। लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोगों के पास कुछ नहीं होता है, प्रलय ही प्रलय आ जाता है। देखिए, ये कहानी है देवसेना की और ये गीत के माध्यम से इसमें कहा गया है और इसके जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं और स्कंद गुप्त नाटक से इसको लिया गया है। ये 12th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ये 12th क्लास का ये मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहानी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, देवसेना जो होती हैं वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और उसी समय जब हूणों का आक्रमण होता है और आर्यवर्त संकट में है, मतलब जब हूणों का आक्रमण होता है पूरा भारत संकट में हो जाता है। और उसी समय देखिए बंधु वर्मा सहित परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। यानी देखिए, देवसेना के जो सारे परिवार के लोग हैं उसमें मारे जाते हैं, सिर्फ देवसेना बचती है। देवसेना अपने भाई को स्वप्नों को स्वीकार करने के लिए वो राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। जीवन में देवसेना को स्कंद गुप्त की चाह होती है, यानी स्कंद गुप्त को वो चाहती है, किंतु स्कंद गुप्त देखिए मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखता था, मतलब वो उसे चाहता था। यही होता है जवानी में विडंबना। हम जिसको देखिए, हमेशा आप उन लोगों को पसंद कीजिए जो आपको पसंद करते हैं दोस्तों। जो आपको कभी पसंद नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए उसके पीछे जाने का व्यर्थ ही है जीवन, ये बात समझ जाइए। देखिए, ये कहानी से आपको सीख मिलेगी। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंद गुप्त देवसेना को पाना चाहता है। जीवन के अंतिम मोड़ पे मतलब जब वृद्धावस्था आ जाता है उसको, तब जाके उसको समझ में आता है कि हाँ, मेरे लिए देवसेना सही थी। मगर जब देवसेना जब कहती थी तब तो वो उसकी बातें नहीं मानते थे, तब विजया के पीछे पागल थे। यही होता है जीवन, हम किसी और के पीछे पागल होते हैं, हमारे पीछे कोई और होता है मगर हम समझ नहीं पाते। समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जीवन में बहुत आगे चल के कष्ट होते हैं। आपको जो चाहे उसे आप चाहो, किंतु देखिए यहाँ पे क्या है, देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। क्योंकि उसका राजपाट सब हूणों के आक्रमण में सारा कुछ बिला ही गया है, सारे कुछ समाप्ति हो गए हैं, भाई बाप सब मर गए हैं। एक स्कंद गुप्त की चाहत थी, वो भी विजया के पीछे पागल रहा, वो भी उसको छोड़ के चला गया। जब बुढ़ापा आया तब उसको याद आया कि यार देवसेना भी है, चलते हैं उसके पास। देवसेना तब तक सारे मोह माया से भंग हो चुकी थी। देखिए, स्कंदगुप्त के बहुत अनुनय विनय के बाद भी वो तैयार नहीं होती है। क्यों तैयार नहीं होती है कि इसका बहुत सारा रीज़न है। पहले देखिए क्या होता है, जब स्कंदगुप्त अनुनय विनय करता है, अगर तैयार नहीं होती है देवसेना तो वो भी कहता है कि अब मैं आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता हूँ। अब क्या आजीवन कुंवारा रहोगे, जवानी में तो तब पूछा ही नहीं इन्होंने। यही होता है कि हम जवानी में देखिए गलतियाँ करते हैं ना, उस चीज़ को सीख लेना चाहिए, ये चीज़ है। इधर देवसेना कहती है हृदय की कोमल कल्पना सो जा, मतलब जब देवसेना को मनाने आता है, चूँकि यार देखो वो भी चाहती थी और आज वो खुद आया तो वही हृदय में एक कल्पना सी जागती है। जीवन में जिसकी संभावना नहीं है, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। अपने आप से कहती हो कि जीवन में जिसकी संभावना नहीं है, जो द्वार पे आया था तुमने खुद लौटा दिया, उसके लिए आप क्यों पुकार मचा रहे हो ना। तेरे लिए अच्छी बात नहीं है, अपने आप से कह रही है कि छोड़ो अब ये सब। आज जीवन के भावी सुख आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। वो अपने आप से कहती कि मैं इन सारी चीज़ों से, सुख आकांक्षा आशा, ये सारी चीज़ों से मैं विदा लेती हूँ। तभी वो गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देखिए, वेदना मिली विदाई यानी उसको जो विदाई भी मिल रहा है लास्ट घड़ी में ना, तो वेदना ही, उसको दर्द ही मिल रहा है। वे देवसेना का गीत, इसी गीत के माध्यम से वो अपना सारा कविता है, ठीक है। कविते में देवसेना अपने जीवन की देखिए दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों को, इंसान जब लास्ट घड़ी में आता है तो सारे जीवन में जितने अनुभव हुए रहते हैं सबको याद करता है और वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। यानी जो दर्द में रहा जीवन में, उसको दर्द का जो झेली है बेचारी,
जब परिवार नहीं होता उसको समाज में कितना झेलना पड़ा। जब सोच सकते हैं कि एक राजघराने से वो उतर के आ गए भिक्षावृत्ति पर, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसको कितनी कठिनाइयों झेलना पड़ा रहा होगा उस समय। एक और ख़ासकर देखिए, समाज में एक लड़की को जीवन व्यतीत करने के बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। जीवन के इस मोड़ में देखिए क्या होता है, जीवन जब संध्या की बेला में वो अपने यौवन क्रियाकलापों को याद कर रही है, जब अंतिम पड़ाव में वो भी रहती है, तो वो संध्या में अपने जितने भी क्रियाकलाप किए सबको याद कर रही है। वो अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है, ठीक ना। उस समय आदमी देखिए, बचपन से जवानी में इंसान जो कर्म करता है ना, वो नादानियाँ होती है, ना समझ, उतना बौद्धिक स्तर का लोगों के पास विकास नहीं होता है, सही गलत का समझ नहीं आता, खेल कूद इन्हीं में इंसान टाइम व्यस्त करते रहता है। वही सब चीज़ों को कह रहे हैं कि वो मैं भ्रमवशी श्रेणियों में, जो नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी जो इतना याद करती है ना, खुशी और गम के पल, उसकी आंखों में आंसू की अज्र धारा बहती जा रही है। एक अपना दर्द होता है, उसको बहती जा रही है। अपने आस-पास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती हैं। वो स्वयं को उनसे बचाने की कोशिश भी करती है, फिर भी जो उसके जीवन की पूँजी है, सारी कमाई, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। इंसान, ये समाज ऐसा है ना कि एक अकेले इंसान को जीने नहीं देता दोस्तों। देख लीजिए, और ख़ासकर एक लड़की हो जो राजघराने से थी, तो डेफ़िनिट है कि वो सुंदर थी। इस वजह से उसको कितनी सारी कठिनाई, वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती है, पर समाज की ऐसी विडंबना थी कि वो अपने आप को भी नहीं बचा पाती है। यही सब वेदनाएं सोच के रो रही है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पे सवार है। जब इंसान का, जब होता है ना कि विनाश का कगार पर आता है, बेचारे का विनाश ही हो रहा है, उसका प्रलय ही हो रहा है। वो अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। वो अपने आप को द्रुत मान लेती है या दुर्बलता है, फिर भी हारने, वो ये भी जानती है कि मैं हार जाऊंगी, फिर भी उस प्रलय से लोहा लेती है, यानी उससे लड़ती है, संघर्ष करती रहती है, समाज से संघर्ष करती है, अपने आप से संघर्ष करती है, हर इंसान की वेदनाओं से संघर्ष कर रही है। सोचिए जीवन में उसके क्या चल रहा है। गीत की शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करता है। दोस्तों, ये वो कहानी है, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि देखिए, पहला कि हमें जो चाहे, हमें जो भी पसंद कर रहा है हम भी उनको पसंद करें। ऐसा ना हो कि हम किसी और को अपनी तरफ से सही समझ रहे हैं पर वो बंदा हमें वैल्यू ही नहीं दे, तो उसकी जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और जो आपको समझ सकता है ना, आप उसको समझ के एक बार देखिए, वो आपको पलकों पे रखेगा। अगर स्कंदगुप्त उस समय समझ गए होते तो आज दोनों की ज़िंदगी क्या अच्छी रही होती। पर आज दोनों करुणामय वेदनामय जीवन जी रहे हैं। देवसेना इधर बेचारी सब कुछ गंवा बैठी, सारे जीवन का मोह माया भंग हो गया, उसका सुख सुविधा था, एक उसकी अस्मिता बची थी वो भी नहीं बचा पाती है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती है बेचारी, अकेली लड़की है, भिक्षावृत्ति तक करने पर आप उतारू हो जाती है। सोचिए जीवन में उसके क्या चल रहा होगा, एक लड़की के जीवन का क्या है, उसको समझने वाला कोई नहीं मिल पाया। वही कहती है कि ये सारे मोह माया चीज़ों से सुख आकांक्षा सबसे मैं विदा ले लेती हूँ, और लास्ट में वो सारी इन सब चीज़ों को त्याग करके अपने जीवन पर्यंत को मोक्ष प्राप्ति के कगार पे चली जाती है। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया इसे और लोगों में शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके से और कहानियों में, और मैं ढूंढ के लाता रहूँगा। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को भी अच्छी लगी तो आप लोग भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें। तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार का ध्यान रखें और सारे लोग अपने साथ बने रहें।